तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे किसी नंबर को अगर नीचे रूट आ रहा है तो आप रेशनलाइज करें। ठीक है, तो एक उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि जो हमने लास्ट लेक्चर में किया वो थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। तो देखिए क्या कहा गया था कि जब भी कोई भी जो क्वेश्चन मिले और क्वेश्चन कहे कि रेशनलाइज करो, क्या करो, रेशनलाइज करो, तो कुछ नहीं करना, जो नंबर लिखा होगा सेम नंबर एज इट इज ऊपर नीचे लिख दो 7 3√2 7 3√2। ठीक है, अब बीच में किसका साइन है, प्लस का, तो भैया यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस, क्या लगा देंगे, माइनस। ठीक है, अब यहाँ माइनस लग गया तो नीचे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी। मैंने बोला था हमेशा नीचे क्या फॉर्म बनेगी, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो देखिए 7 माइनस 3√2, 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर मिल गया। चलो अब a प्लस बी है, क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी। आइडेंटिटी क्या कहता है कि भाई a का स्क्वायर कर दो और b का स्क्वायर कर दो और दोनों को आपस में माइनस कर दो। ठीक है, 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 का स्क्वायर इज 49 माइनस 3 का। अब देखिए जब ये क्वेश्चन आता है ना 3√2 होल स्क्वायर, तो काफी बच्चे क्या गलती करते हैं, इस स्क्वायर को इस रूट से काट देते हैं, जो कि हो जाता है गलत। इसका मतलब क्या होता है कि 3 का स्क्वायर अलग होगा और √2 का स्क्वायर अलग, तो 3 का स्क्वायर 9 और √2 का 2। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 18। कितना आएगा, 18। तो यहाँ पे लिखेंगे 18। 7 माइनस 3√2 अपॉन, अब 49 में से 18 माइनस करके फटाफट बता दीजिए कितना बचेगा। मेरे ख्याल से 31 बचेगा क्या, हाँ देख लीजिए, वाह तो यही हमारा आंसर। ठीक है, तो रिवाइज कर लिया। अब मैंने कहा था कि जो टाइप 3 है, जो टाइप 3 है वो क्वेश्चन आता नहीं है जनरली पेपर में, लेकिन आपको बताया जाएगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे हैं तो आपको कुछ नया नया सीखने को मिलेगा। वो जो क्वेश्चन होता है वो जनरली आपके एनटीएससी, जेएसटीएससी, आईएमओ इन सब एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। उससे पहले आप एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, मुझे लग रहा है आप सबने नोट कर लिया होगा तब तो। ठीक है, देखिए जब हमारा जो टाइप 3 होगा उसमें आपको कुछ इस फॉर्म में देगा, मतलब कि नीचे 2 या 2 से 3 रूट भी हो सकता है, इधर अन्य रूट 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में क्या करना होता है, हमें पेयर बनाना होता है। क्या, पेयर। पेयर कैसे भैया, ये एक इसको मान लो और एक इसको मान लो। ठीक है, अलग अलग कर दो, इसको a मान लो इस पूरे को और इसको b। तो मैंने क्या कहा था भाई, सेम नंबर लिखो ऊपर नीचे, सेम नंबर लिखो ऊपर नीचे, लिख दिया, √5 लिख दिया। चलो बढ़िया, यहाँ पे भी √5। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या है, माइनस है, क्या है, माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस। कोई दिक्कत, चलिए तो अब देखिए ऊपर किसी भी नंबर को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर मिल जाएगा। ऊपर तो हमारा ये आ गया, चलो अभी इसको साइड कर लो। नीचे क्या बन रहा है ध्यान से देखिए, √2 + 3 होल स्क्वायर माइनस √5 होल स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी। ये देखिए ना ध्यान से, ये वाला टर्म a है, ये b है, सेम a है और ये b है। ठीक है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, क्या आइडेंटिटी होती है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए ऊपर तो जैसे है थोड़ा सा सजा के लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब नीचे तो खोल दो भाई स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a, 2 टाइम्स ऑफ a क्या है √2 और b माइनस कितना आ जाएगा, √5 का स्क्वायर इज 5। ठीक है, तो देखिए √2 प्लस √5 प्लस 3 अपॉन में √2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 2 प्लस 3 का स्क्वायर हमारा होता है 9 प्लस 2 3 जा 6 इंटू √2 इज 6√2 माइनस 5। तो यहां तक आई होप किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने ज्यादा कुछ किया ही नहीं है। चलिए तो नॉर्मल हमने पहले जो हमारा रेशनलाइज का स्टेप होता है वही किया था,
उसके बाद फिर आइडेंटिटी यूज की, पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 9 प्लस 2 इज 11, 11 में से हमारा चला गया कितना 5, तो बच गया 6, 6 प्लस 6 रूट 2। मैं क्या इसमें से 6 कॉमन ले सकता हूं? ले सकते हैं बिल्कुल, तो 1/6 अलग लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कुछ किया ही नहीं गया है। 1 प्लस रूट 2। अब इसको क्या करिए ना, रूट 2 को पहले कर लीजिए, रूट 2 को पहले कर लीजिए। ऐसा का है, ऐसा का है। अगर आप नहीं करेंगे तो स्क्वायर होगा और इधर माइनस आ जाएगा, तो माइनस में बड़ा वाला नंबर होगा, तो उससे आपके आंसर पे फर्क पड़ जाएगा, मतलब आपका आंसर माइनस आएगा। और जनरली माइनस को देख के बच्चे गलती कर ही देते हैं, तो इसीलिए हम लोग गलती को कम करने के लिए रूट 2 को पहले लिख लेंगे। ठीक है, और हमारा काम क्या होता है, जो काम होता है वही कर देंगे भाई। रूट 2 माइनस 1 रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया गया, इजी। चलिए अब देखिए कि भाई क्या आ जाएगा, रूट 2 प्लस रूट 5 प्लस रूट नहीं है, यहाँ पे फ्लो निकल गया 3, और इधर आ जाएगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन नीचे तो हमेशा भाई वही बनेगा, 1/6 है, गायब नहीं हुआ। ठीक है, देखिए नीचे तो हमेशा यही बनेगा, 2 में से बन जाएगा तो 1 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, खत्म हो गया 1/6। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक काम करिए, इसको मैं रेड से कर देता हूं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको अंडरस्टैंडिंग। चलिए लिख दिया। अब एक काम करें, रूट 2 को इससे और माइनस 1, तो कितना आ जाएगा भाई, रूट 2 को रेड वाले के साथ प्लस रूट 5 प्लस 3 हो सकता है, इजी। चलिए माइनस है तो भाई माइनस लिख दिया, 1 है तो 1 लिख दिया, रेड वाला पूरा आ जाएगा इधर। क्या है भाई, रूट 2 प्लस रूट 5 प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इधर आ जाएगा हमारा 1/6, रूट 2 को रूट 2 से किया तो 2 प्लस रूट 10 प्लस 3 रूट 2। अब -1 है तो सारे साइन चेंज कर दो, आंसर वही है। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, कर देंगे। कितना आ जाएगा भाई, 2 में से 3 गया, -1 बचा, -1 रूट 10 वाला कोई नहीं है, पहले रूट 10 को ही लिख दो। 3 रूट 2 में से रूट 2 जाएगा तो भाई 2 रूट 2 बच जाएगा, है ना, और माइनस रूट 5 और -1। अब इसको ऐसे लिख लो भाई, यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर, समझे। तो ये टाइप 3 इसलिए पेपर में नहीं देता क्योंकि भाई बच्चों को एक ही बार रेशनलाइज करने में इतनी दिक्कत पड़ती है, तो इसमें तो दो जगह रेशनलाइज करना है। देखिए पहला स्टेप यहाँ पे है रेशनलाइज करने वाला, और दूसरा यहाँ पे। तो अगर ये क्वेश्चन अगर आ गया गलती से पेपर में, तो ये आएगा 4 मार्क्स का। कितना आएगा, 4 मार्क्स। 2 मार्क्स आपका यहां से यहां तक मिलेगा, 2 मार्क्स। ठीक है, और यहां से यहां तक कर दिया तो आपको 2 मार्क्स। ठीक है, कोई दिक्कत। आप चलिए तो पॉज करिए वीडियो को और इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, तो अभी हमने तीनों टाइप रेशनलाइजेशन के कर लिए। तो जो मेन पेपर में क्वेश्चन आता है तो वो तीनों टाइप में से किसी में से भी आपको नहीं पूछने वाला। क्वेश्चन आपका आएगा इस तरह का, ए और बी की वैल्यू बताने के लिए। तो कैसे करेंगे, करना वही है हमारा क्या, रेशनलाइजेशन। क्या, रेशनलाइजेशन। अब मान लो किसको रेशनलाइजेशन ही नहीं आया तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएगा। ऐसा थोड़ी है ए और बी की वैल्यू ऐसा सोचोगे आ जाएगी, और एमसीक्यू तो होगा नहीं, पेपर में सॉल्व करना होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पहले LHS 2 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 माइनस रूट 3। अब रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। कर दिया सर, अच्छी बात है भाई। अब ऊपर देखा जाए तो a प्लस बी और a प्लस बी, तो ऊपर बन गया 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, नीचे क्या बन गया 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ ये चला जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर। हमें पता है भाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर
प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर इज 3, ठीक है। अब देख लिया जाए, इधर साइड में आया था, साइड में जगह की कमी। 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर इज 3 एंड 2 2 जा 4 इंटू रूट 3 इज 4 रूट 3 एंड नीचे आ जाएगा 1, तो आ जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, आरएचएस के साथ। ये किसके इक्वल है, आरएचएस के इक्वल है ना। तो आरएचएस में क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी रूट 3 और यहाँ पे आया है 7 प्लस 4 रूट 3, तो लिखेंगे आफ्टर कंपेयरिंग, क्या, आफ्टर कंपेयरिंग क्या हो जाएगा भाई, a की वैल्यू देखा जा रहा है, क्या आ रहा है 7, कितना 7 आ रहा है, तो भाई 7 लिख देंगे। 6 आता 6 लिखते, नहीं आता तो 0 लिखते। चलो अब b की वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए रूट 3 है, रूट 3 का जो कोफिशिएंट है वही b का आंसर है, यानी 4, ठीक है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया तो ये आपका आएगा 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स का, ठीक है। तो पॉज करिए और इसको नोट डाउन करिए। ओप्सो की हमने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अगला जो क्वेश्चन आता है एबी, वापस से एबी आ गया। देखो बचपन में एबीसीडी पढ़ते थे, अभी ये करना पड़ रहा है, चलो कोई करते हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो बच्चे नहीं जानते आइडेंटिटीज के बारे में, तो सेकंड चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे हमें पता लगेगा, क्या पता लगेगा भाई, कि इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो बेसिकली हमें a प्लस बी और a भी फाइंड करना है, तो मेरा इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए a प्लस बी यानी a प्लस बी लिख दिया जाए। a की जगह कितना है भाई, रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन में रूट 3 प्लस रूट 2 इक्वल टू 1। देखिए अब एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम लेने का बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको सिखाया जा रहा है यहाँ पे। इसको हम लोग क्या देंगे, एक ट्रिक का नाम दे दिया जाए इसे, ट्रिक। देखिए तो ट्रिक क्या कहता है कि जैसे मान लो कि भाई c बाय ए है प्लस d बाय बी है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको ऐड, तो नीचे एक लाइन खींच देंगे, a और b को लिख देंगे, a और b को लिख देंगे। यहाँ पे क्या नहीं है, b, क्या नहीं है, b, तो b से c को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो bc प्लस, अब यहाँ पे क्या नहीं है, a नहीं है, क्या नहीं है, a, तो d को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, a से। इसी तरह देखिए यहाँ पे आइए, एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, जो है उसको लिख दो, रूट 3 माइनस रूट 2 और रूट 3 प्लस रूट 2, इजी। चलिए यहाँ पे क्या नहीं है, रूट 3 प्लस 2, तो रूट 3 प्लस रूट 2 को रूट 3 प्लस रूट 2 से, तो कल ही सिखाया था भाई, डब्बा इंटू डब्बा इक्वल टू डब्बा स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या, प्लस रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए अभी मेरे को तो आइडेंटिटी पता है कि इसकी क्या होती है, कि अगर मेरे पास आए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिखा जा सकता है 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको ये चीज याद नहीं है तो पहले आप यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, फिर प्लस कर देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर को, ठीक है। तो देखिए मेरे को तो पता है भाई, तो मैं तो वही करूंगा। रूट 3 का स्क्वायर इज 3 प्लस 2 अपॉन में कितना आ जाएगा, ये देखिए रूट 3 का स्क्वायर इज 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 इज 1 लिखो या ना लिखो बात एक ही है। 3 प्लस 2 इज 5 एंड 5 इंटू 2 इज 10, नाइस। तो ये आ गया हमारा a प्लस बी, क्या आ गया ये हमारा a प्लस बी। अब लेकिन हमें a प्लस बी के साथ a और b भी तो चाहिए, तो निकाल लेंगे a और b। a भी कैसे निकलेगा, a की जगह जो है वो लिख दो भाई। अच्छा b को रेड पेन से लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए, क्लैरिटी। रूट 3 प्लस रूट 2। अब ध्यान से देखेंगे तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है, खल्लास। ये वाला नंबर सेम है,
ठीक है, तो इधर बच क्या गया 1, क्या बच गया 1। तो ट्रिक को मिटा दिया जाए, नोट कर लीजिएगा, काफी शानदार ट्रिक है। चलिए तो देखिए क्या हो जाएगा अब हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें निकालना है। इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा वो ऐसे भी कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दीजिए और माइनस 2ab कर दीजिए। तो यहां से यहां तक क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी की जगह लिख देंगे 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी की जगह 1, ये कितना आ जाएगा 100 माइनस 1, कितना आ गया 100 माइनस 2, 2 इंटू 1 इज 2, आंसर इज 98, 98 इज माय आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने रेशनलाइजेशन में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उतना हमने कर लिया। और कुछ इसके हैं क्वेश्चन जो चैप्टर 2 जब तक नहीं होगा तब तक आपको क्वेश्चन नहीं समझ आएंगे, तो इसीलिए तो जब हम लोग चैप्टर 2 कर रहे होंगे तो वहां पे आपको वो चीज बता दी जाएगी। ठीक है, तब तक आप पॉज कीजिए और नोट डाउन करिए इसको। ठीक है, आशा करता हूँ आप सबने लिख लिया होगा उसको। ठीक है, तो अब देखिए ये चैप्टर में अब एक हम लोग अगर चैप्टर के दूसरे फेज में जा रहे हैं। बेसिकली क्या है दूसरे फेज में कि हमें नंबर निकालना है, क्या बेसिकली रेशनल नंबर। क्या है ये रेशनल नंबर निकालना है, रेशनल नंबर। यहाँ पे भी हमें 5 रेशनल नंबर, तो किन्हीं 2 रेशनल नंबर के बीच में, ध्यान से सुनिएगा, किन्हीं 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, कैसे कैसे अभी देख लेंगे, आपको पता लग ही जाएगा। अच्छा, रेशनल नंबर आपको पता है ना क्या होता है, जो p बाय q के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सके और जो q की वैल्यू है वो 0 ना हो। तो बहुत बच्चे ये पूछ रहे थे मेरे से कि क्या q की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो क्या होगा, q की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो क्या होगा। तो जब q की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो हो जाएगी जो क्वांटिटी होगी p बाय 0, जो क्वांटिटी p बाय 0 होगी ये हो जाएगी नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड। ठीक है, ठीक है। चलिए, अगर हमें क्वेश्चन बोलता है कि 1/2 एंड 1/3 या फिर 1/3 और इधर लिख लीजिए 1/2, ठीक, तो इनके बीच में 2 रेशनल नंबर निकालिए, तो कैसे करेंगे। 2 के लिए तो सॉरी 2 नहीं, यहाँ 1 होना चाहिए था, गलती से लिख दिया 2, यहाँ 1। तो जब एक रेशनल नंबर बोले, क्या बोले, एक रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए अगर 2 का समझ लेते तो 1 भी तो आ ही जाएगा। ठीक है, देखा जाए 1/3 तो क्या कहा जाता है, वन रेशनल नंबर बिटवीन। ये b/w का मतलब होता है बिटवीन, तो कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग पूरा लिख सकते हैं अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में इंटरेस्ट ना हो। ठीक है, मेरी तो आदत है। वन रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2 इज, तो क्या करना है, जो भी 2 नंबर दिया होगा उसका ले लेंगे एवरेज। क्या ले लेंगे, एवरेज। यहाँ 2 नंबर था इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया गया। किससे डिवाइड कर दिया गया, 2 से। ठीक है, अब देखिए तो कितना आएगा भाई, एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा। ये कैसे आया, समझ आया ये वाला स्टेप। अरे भैया यहाँ इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5/6 आएगा। अब इसको सॉल्व करके दिखाया जाए तो आपको 8वीं क्लास में जाना चाहिए या फिर उससे भी नीचे। ठीक है, देखिए तो आ जाएगा हमारा 5/12। क्या आ जाएगा 5/12। तो जो 1/3 है और 1/2 उसके बीच में कहीं ये एक नंबर आ रहा होगा। अब हमें बोल रहा है, एक नहीं बोल रहा है, 2 बोल रहा है। कितना बोल रहा है, 2। तो लिखेंगे वन रेशनल नंबर बिटवीन। अब किसी के भी बीच में निकाल लीजिए, 1/3 और इसके बीच में या इसके और 1/2 के बीच में। तो किसका निकाल ले भाई, किसका निकाल ले, 1/3 से निकाल ले। चले कोई नहीं, इसी से निकाल लिया जाए। चलो तो वही है भाई, एक रेशनल नंबर निकालने का तरीका वही है, जो 2 नंबर दिए होंगे उनको लिख दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। एलसीएम लिया जाएगा तो 12, यहाँ पे आ जाएगा 4 + 5/2 इजी। चलिए 5 + 4 इज 9/12 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये चला जाएगा मेरा 3 टाइम्स और ये चला जाएगा 4, तो 3/8। तो हमने 2 नंबर निकाल लिए, क्या, एक तो ये रहा
और एक ये रहा। तो क्या भैया अगर हमें बोल दिया जाए 20, क्या बोल दिया जाए हमें अगर 20 रेशनल नंबर निकालो तो क्या हम यही स्टेप करते जाएंगे 20 बार? हाँ, क्या पेपर में इतना टाइम होता है कि हम एक ही क्वेश्चन को 20 पन्ने भर दें? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो उसके लिए अगर ये तो तब तक लगाओगे जब यहाँ 3 तक बोलते, कहा 3 तक। लेकिन अगर 3 से ज्यादा बोलता है, क्या 3 से ज्यादा, 4, 5, 8, 10, किसी किसी में 100 भी बोलता है, ठीक है, तो क्या कर दिया जाएगा वहां पे? देखिए, तो सेम क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 1/3 एंड 1/2, इनके बीच में हमें करना है 5। तो जो दो नंबर दिए होंगे एज इट इज लिख दिया जाए, जो दो नंबर दिए हैं उनको लिख दो, ठीक है। और आप ऐसा नंबर सोचो जो 3 के टेबल में भी आए और 2 के टेबल में भी आए। सोचो सोचो सोचो, तो क्या वो नंबर 6 है? 6 है क्या? 6 है। चलो, तो 3 के टेबल में 6 कब आता है? 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ नीचे तो 2 से कर दिया। अब इसको ताकि इक्वेशन जो है गड़बड़ ना हो इसमें, तो हम लोगों को इससे मल्टीप्लाई भी करना होगा ताकि तो ये 2 कट के बना जाए। समझ गए? तो आ जाएगा हमारा 2/6 और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो आ जाएगा मेरा 3/6। अब ध्यान से देखिए, तो इन दोनों के बीच में तो नहीं दिख रहा भाई हमें 5 रेशनल नंबर। अरे 2 और 3 के बीच में नहीं दिख रहा ना। देखिए अभी दिखेगा एकदम, जब बोले 5, जब बोले 5 तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 6 से। अगर 7 बोले तो किससे कर दो? 8 से। अगर 10 बोले तो कर दो 11 से। समझ रहे हो? चलो, समझ रहे हो तो बढ़िया है। 6/6, 6/6 इक्वल टू। ध्यान रखना है कि ये जो डिनोमिनेटर पहले सेम करना है। क्या करना है हमारा पहला स्टेप? डिनोमिनेटर को सेम, और उसके बाद जितना निकालना होगा उससे भाई कर देंगे कहा? ऊपर नीचे, एक ज्यादा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड। तो 12/36 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 18/36। तो अब 12/36 और 18/36 के बीच में 5 रेशनल नंबर है क्या? हाँ, देखिए देखिए देखिए, ये 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। गिनिए 1, 2, 3, 4, 5। अब यहीं पे मत छोड़ दीजिएगा, नीचे 36 भी लिख दीजिएगा। लिख दीजिएगा, क्या लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज माई आंसर, दिस इज माई आंसर। और कुछ बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए भाई ऐसे भी दे देते हैं कि फाइंड 2 रेशनल नंबर। ये तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड में बोलता है 2 and 3 बोल देता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर क्या करें। तो जो बोला है वही करो। तो 2 और 3 को लिख दो, 2 और 3 को लिख दो, और नीचे करना है सेम डिनोमिनेटर। पहला स्टेप क्या होता है? डिनोमिनेटर को सेम करो। अरे ये तो क्वेश्चन आसान ही है ना। देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 बोला है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 से मल्टीप्लाई तो 6/6 इक्वल टू 12/6 एंड 18/6। तो 5 रेशनल नंबर इसके बीच में क्या आ जाएंगे? वही 13, 14, 15, 16 और 17। इस बार लेकिन नीचे 36 नहीं है, कितना है? 6। कितना है? 6। कितना है? 6। कॉमा लगा दो, कॉमा। तो दिस इज माई आंसर, ठीक है। तो हमने 2 लेक्चर में अपने क्या कवर कर लिया है। रेशनलाइजेशन हमने कंप्लीट कर लिया, जितने भी उस पे टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने कवर कर लिया है फाइंडिंग 2 रेशनल नंबर और फाइंडिंग 5 रेशनल नंबर। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के 2 टॉपिक्स कवर कर लिए, ठीक है। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर। तो रिवाइज करके रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक यू।